वाराणसी के आदर्श नगर पंचायत गंगापुर में 9 दिवसीय श्रीराम कथा के 8वें दिन धनुष यज्ञ एवं राम विवाह का कथा प्रसंग सुनकर कथा पांडाल में मौजूद भगवत प्रेमी मंत्रमुग्ध हो गए। व्यासपीठ पर विराजमान अवध धाम से पधारे पूज्य सुखनंदन शरण महाराज ने कथा प्रसंग में बताया कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जो एक दिन सीता माँ ने घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसे देख राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि जो धनुष किसी से उठता नहीं है, उनको उनकी बेटी ने उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी समय राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। राजा जनक ने जब अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया, सीता स्वयंवर में राजा जनक ने बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा। कई देश देशांतर के राजा, गंधर्व, राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर स्वयंवर में आए। जनक ने बंदी जनों के माध्यम से अपना प्रण उपस्थित राजाओं को सुनाया। जो भी राजा शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कराएंगे। यह सुनकर पुत्री सीता के स्वयंवर में देश विदेश के राजा सीता स्वयंवर में जनकपुर पहुंचते हैं। धनुष यज्ञ में पहुंचे राजाओं ने शिव धनुष को तोड़ने का खूब जोर आजमाइश की, लेकिन शिव धनुष टस से मस नहीं हुआ। यह देख राजा जनक को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि क्या यह धरती वीरों से खाली है? कोई भी राजा शिव धनुष को भंग न कर सका। राजा जनक की चुनौतीपूर्ण बात सुनकर गुरु सहित राजकुमार लक्ष्मण तमतमा उठे। उसी समय ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र उठे। बिजली की चमक मात्र पल में धनुष को पकड़ते ही शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष टूटते ही आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं और चहुओर जय जयकार होने लगता है। धनुष भंग होने के बाद राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ कर देते हैं। पांडाल में मौजूद जगत जननी सीता जी ने श्री राम के गले में जैसे ही जयमाला डाली, पूरा पांडाल पुष्प वर्षा व जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जिसके बाद कथाव्यास महाराज ने भजन गाकर भक्तों को खूब झुमाया। महिलाओं ने सोहर गीत भी गाए। कथा का विश्राम आरती व प्रसाद वितरण के साथ किया गया। कथाव्यास महाराज श्री ने व्यासपीठ से सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनक जननी माँ सीता जी के विवाह की बधाई दी। श्री राम विवाह पर कथा पांडाल को खूब सजाया गया था। बनारस से अखिलेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। धनुष को प्रणाम करने के बाद भगवान मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, देवगण को प्रणाम करते हैं, इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। हे हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नारद लागवंताई धनु में हम देवता विद जम जम लयो, मुनि नभ धनु मंडल सब भयो।